कि शादी हुई नहीं, आप लोगों ने बच्चे का नाम 23 तारीख को पूरा पटना दिखेगा कि कांग्रेसमय हो गया, महागठबंधन। उन्होंने अपनी बात हम पर फेंक दी है। ये काम मोदी जी की बात क्यों करेंगे, वो हमारी बात करते हैं। अभी हम बिहार के पटना में हैं और पटना में 23 तारीख को महागठबंधन और जितने भी पार्टियां इसमें हैं, खासकर इसमें जो मेन भूमिका है कांग्रेस है, तो तमाम जो नेता हैं प्रदेश लेवल पे और इसके जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिहार में। और सदाकत आश्रम जो है कार्यालय यहाँ पे जो कांग्रेस का जो मेन इसका जो ऑफिस है यहाँ पे है। और यहाँ पे केशर कुमार सिंह मेरे साथ है और जनरल सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस के। क्या बोलना चाहेंगे सर, आपके जो नेता हैं आ रहे हैं? देखिए, 23 तारीख को जैसा कि आपने बताया और पूरा देश जान रहा है कि पूरे हिंदुस्तान के में जो लोकशाही है, जो लोकतंत्र है, उसको ख़त्म करने की जो नरेंद्र मोदी की जो कवायद चल रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी की, उसे ख़त्म करने के लिए जो शंखनाद होने वाला है, वो 23 जून को यही महागठबंधन के विभिन्न जो 17 दल हैं हमारे, उनके नेता पधार रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और इस देश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा स्रोत आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम, जो हमारा सदाकत आश्रम का जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है, वहाँ होने जा रहा है। ये सदाकत आश्रम न केवल बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है, बल्कि ये जगह, इस जगह से स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई और इस पावन धरती से हम इस चीज़ का शंखनाद कर सकते हैं। आज हम लोग 23 तारीख को इस बैठक की यहाँ बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, उसकी तैयारी करने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में लगातार तैयारियां चल रही हैं। ऐसा आप देख रहे हैं, पूरे सदाकत आश्रम को एक नया लुक दिया जा रहा है, पूरे सदाकत आश्रम का रेनोवेशन हो रहा है, नई तरीके से लोगों में, युवाओं में उत्साह है। पूरे तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ, पूरे तरीके से यहाँ पूरा रेनोवेशन का वर्क चल रहा है। हम लोग ये जो 67-66 में बनी हुई इस बिल्डिंग को पूरी तरह से हम लोग बदलने का काम कर रहे हैं। महागठबंधन में क्या लग रहा है, सीटों को बंटवारा को लेकर आप लोगों की बातें नहीं बन पा रही है? सूत्रों से हवाला चल रहा है कि नीतीश कुमार लगातार फोन कर रहे हैं राहुल गांधी को, आप मीटिंग में इस बात को बनाया जाए। ये तो बात आपने ऐसी कर दी कि शादी हुई नहीं, आप लोगों ने बच्चे का नाम पूछ दिया। तो अभी तो प्रारूप तैयार हो रहा है, अभी तो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तो देखते रहिए ना, अभी तो गठबंधन की शुरुआत हुई है। और गठबंधन की शुरुआत होने से सबसे महत्वपूर्ण, आइए मैं आपको इस तरफ भी दिखाता हूँ आपको, गठबंधन के बहाने साधने की हम लोग अपने एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि न कांग्रेस जो जीतने का जो मादा है, कांग्रेस सबसे बड़े सेक्रीफाइस के लिए तैयार है। हमारा मूल मंत्र जो है, देश की जो बुनियादी जो धर्मनिरपेक्ष शासन है, हमारा जो संविधान की रक्षा, कांग्रेस का बहुत ही प्रमुख जो मुद्दा रहा है, उसको सेव करने के लिए आते हैं और इसके लिए हम लोग व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। आज ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने तमाम जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग की है, एक जिलाध्यक्षों से बात की है, उनसे तैयारियों का जायजा लिया है और पूरे बिहार में उत्साह है। नए तौर पर जब से भारत जोड़ो एकता यात्रा के बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बिहार में भी हम लोगों ने मंदार से जो कारवां शुरू किया है, वो लगातार रुकता आ रहा है और 23 तारीख को पूरा पटना दिखेगा कि कांग्रेसमय हो गया, महागठबंधन हो गया और यहीं से हमारी मोहब्बत की दुकान खुलेगी और उनकी जो नफरत की दुकान है वो बंद होगी। देख रहे हैं लगातार आपके जो सदाकत आश्रम है यहाँ पे लगातार रोलर पर रोलर चलवा रहे हैं आप लोग, पेंट पोचारा पूरा तैयारी चल रही है। क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के आने की खुशी में आप लोग सोच रहे हैं कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे सबसे शीर्षस्थ नेता आते हैं, तो हर कार्यकर्ता, हर नेता और हर पार्टी के पदाधिकारी का ये दायित्व बनता है कि किसी भी तरह की कमी ना आ जाए। और बिहार हमेशा क्रांति का संदेश देता रहा है, इसलिए कार्यकर्ताओं में, हमारे पार्टी के नेताओं में खासा उत्साह है और हम इसके लिए जो 24/7 देर रात तक आप कभी भी देख सकते हैं, पूरी हर स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। न केवल सदाकत आश्रम मुख्यालय, बल्कि आप कहीं चले जाइए, हर जगह छोटी मोटी बैठकें हो रही है। पूरा पटना एक नया इतिहास लिखेगा। मुझे कुछ मंत्री से बात हुआ है, आपको भाजपा के, उनका कहना है कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है सिर्फ आपको मोदी जी को गिराने में लगी है। कहाँ पे क्या काम करना चाहिए नहीं देखता, सिर्फ मोदी जी को कैसे डिमोलाइज किया जाए, इसी में लग रहती है कांग्रेस। नहीं, उन्होंने अपनी बात हम पर फेंक दी है। ये काम उनका है, हम तो निर्माता हैं, वो तो कुछ काम करते नहीं हैं। उनका तो काम है केवल बदलना, नाम बदलना। हम मोदी जी की बात क्यों करेंगे, वो हमारी बात करते हैं।
कल भी नेहरू जी के नाम पर जो एक म्यूजियम था उसका नाम बदल दिया। आखिर उन्होंने कुछ किया क्या है? और भाजपा के लोग तो घबराए हुए हैं। भाजपा के लोग तो हमारे यहाँ जो नया गठन हुआ उनको तो आधार वोट खिसकने का डर हो गया है। कांग्रेस अपने परंपरागत सीटों को, परंपरागत वोटों को साधने में जब से लगी है तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो गई है। तो वो कहीं कहीं डिस्टर्ब छोटी मोटी बात करके अफवाह उड़ाना चाहते हैं। बीजेपी तो अफवाहों की पार्टी है। तो बीजेपी के जो मंत्री कह रहे हैं उनके बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, कोई छोटा मोटा कोई घटना होती है तो उसको वो करते रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अब कर्नाटक में उन्होंने सब चीज़ किया। पहले राम पर पेटेंट था उनका, भगवान राम ने साथ नहीं दिया, उनके भक्त हनुमान जी ने भी साथ नहीं दिया। तो बजरंगबली को नकली प्रसाद चढ़ाने वाले भाजपा पार्टी को बजरंगबली ने भ्रष्टाचार की नली तोड़ दी। तो पूरा देश का नैरेटिव सेट हो चुका है। पूरे देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को नेता के रूप में स्वीकार किया है। और कांग्रेस ने यह स्पष्ट कहा है कि हमारी प्रायोरिटी देश के संविधान को बचाने की है, ना कि मोदी अमित शाह को। अब उसमें क्या है, कोई जो जीतेगा, हमें तो जीतना है। हम तो सरकार जो जीतता है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, जिस पार्टी की सरकार जीतती है तो कोई हारता है। केसर जी, कुछ मुझे फ़ोन आ रहे हैं, कुछ सूत्र मुझे हवाले पर पता चल रहे हैं कि आपके जो महागठबंधन है इसमें कुछ खिचड़ी पक रहा है क्या? देखिए, ये सब तो अब तो खबर पंच लाइन चलाने के लिए आप लोग तो इस तरह की खबर निकालेंगे, लेकिन हम लोगों की जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी क्यों निकल गए आप लोग इस पार्टी से, क्यों अलग क्यों हो गए हैं गठबंधन से? देखिए, ये आना जाना लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है। जीतन राम मांझी जी का अपना स्वयं का विवेक है, जाने के बाद उनको पछतावा होगा। और मैं बिहार के पटना में था और सदाकत आश्रम में था, इनसे बात हुई है। जनरल सेक्रेटरीज भी हैं और इनका कहना है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, उनके आने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को काफ़ी मात्रा में शेयर करें और न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।